सभी को प्रणाम। जैन फाउंडेशन के जैन योग के इस मंच के माध्यम से हम आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य जी विरचित पंच परमागमों में जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ या ग्रंथ रत्न समय सार है, उस समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही इस ग्रंथ के नाम पर बहुत गहनता से चिंतन किया था और ये बताया गया था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको जानने के लिए कुंद कुंदाचार्य जी ने इस ग्रंथ में अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग गाथाओं के द्वारा हमें अपनी अंदर जो मूढ़ता पड़ी हुई है, जो गलत फहमी पड़ी हुई है, जो भ्रम है, उस भ्रम के निवारण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। और हम लोग देख रहे थे कि जीव मूलतः उनका स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है। जीव और पुद्गल के स्वरूप को जब तक हम जानते नहीं है, तब तक हम उसकी भिन्नता को समझ नहीं सकते। हमें उनके भिन्नता को समझना हो तो यह आवश्यक है कि हम स्वरूप को समझे। और स्वरूप के लिए उन्होंने बहुत सारी गाथाएं हमारे सामने प्रस्तुत की है और कहा कि आप जो मान रहे हैं, जैसा मान रहे हैं, वैसा मानने से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, उस प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जीव के स्वरूप को और पुद्गल के स्वरूप को पूर्ण रूप से हम जानने की कोशिश करें। जीवो चैव 62वीं गाथा आप देखेंगे तो वहां कहते हैं कि अ, थोड़ा हम पूर्व में जाएंगे। जो हमने 58, 59, 60, 61, ये 4 गाथाएं हमने पिछली बार ली थी और उस पर हमने थोड़ा चिंतन किया था। आज हम उनको थोड़ा संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं और बाद में आगे चलेंगे। 58वीं गाथा में कहा गया था कि पंथे मुस्संतम परिस पस्सिदूण लोगा भणन्ति व्यवहारी मुस्सदी ऐसो पंथो नय पंथो मुस्सदे कोई। व्यवहार में हमें देखा गया है और हम व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं कि जब किसी रास्ते पर जाता हुआ आदमी वहां लूट जाता है, वहां लुटेरे लूट लेते हैं और ऐसा बार बार होता है, तो जीव यानी संसारी मनुष्य यह कहने लगता है कि वो रास्ता लूटता है। मतलब वहां लुटता है, मतलब कि उस रास्ते पर यात्रा करने पर आप भी लूटे जाएंगे। किंतु प्रयोग तो वैसा ही होता है कि रास्ता लूटता है। मूलतः देखा जाए तो रास्ते में कोई ऐसा स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता है। रास्ता न जीव है, न उसमें कोई ऐसा स्वरूप है कि वो मनुष्य को लूट सके। लेकिन व्यवहार में इस प्रयोग होता है। इसी तरह कहते हैं कि तह जीवे कम्माणम नो कम्माणम च पस्सी दुम वर्णम जीवस एस वर्णो जिणे हिम व्यवहार दो उत्तो। जिणे हिम, जिनेश्वर भगवंतों ने व्यवहार के कारण ऐसा बुद्धो उक्त, ऐसा कहा है। क्या कहा है कि जीवस्व ए सवर्णो, जीव का ही यह वर्ण है। इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, लेकिन वो व्यवहार से बात कही गई है।
गंध रस फास रुआ देहो संठान माइया जेय सव्य व्यवहारस्य निश्चय दनु ववदिशन्ति। कहते हैं कि इस तरह गंध रस, आपको यहाँ स्क्रीन पर गाथा दिखाई देती है, उसमें कहा है कि गंध रस स्पर्श रूप शरीर तथा संस्थान आदि जितने भी है, यह सब व्यवहार से जीव का माना गया है, मतलब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। ऐसा कौन कहते हैं? निश्चय को जानने वाले, निश्चय के जिसको पता है, निश्चय से जो देखते हैं वो कहते हैं। मतलब कि ये जिन्होंने निश्चय नहीं का पूर्ण प्राप्ति की है, वही ऐसा वर्णन करते हैं। तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थाणम थाण होन्ति वर्णदि संसारपमुक्काणम नत्थि हु वर्णादोकेयी। कहते हैं कि जो वर्णादिक है वह संसार में रहे हुए जीव के उस संसार में रहते हुए होता है। संसार से छूटे हुए जीवों के वर्णादि कोई भी नहीं है। तो हमने इसको समझने के लिए पिछले स्वाध्याय में तादात्म्य संबंध की बात कही थी, और साथ में हमने अन्य संबंध जो तादात्म्य संबंध नहीं है, वो संबंध की बात लेकर के कहा था कि जो तादात्म्य संबंध से हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, और जो तादात्म्य संबंध उसमें नहीं है, यावत कथित संबंध है, वो संबंध कभी होता है कभी नहीं होता है। तो आत्मा के साथ जीव का मतलब जीव का या आत्मा का जो संबंध है कर्म का, वो तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान होंदि वर्णदि या वर्णादि। तो संसार में रहे हुए जीवों का ही वर्ण वगैरह होता है। संसारी जीव के ही वर्ण आदिक भाव हैं संसार में। ये काव्यात्मक पद्य में उसका हिंदी भाषा में अर्थ का किया गया है। संसार से परिमुक्त को संसार पमुक्काणम नथी हो, संसार से जो मुक्त हैं उसको वर्णादिक भाव नहीं होता है। इसका हमने विस्तार पिछले स्वाध्याय में किया था, और आज थोड़ा और चिंतन करेंगे कि जो संसार में रहे हुए जीव और संसार से मुक्त हैं, परिमुक्त हैं, संपूर्ण रूप से मुक्त हैं, उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या क्या छूट जाता है, क्या रहता है। वो बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो ये बात, जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हुआ है या जो हमें समझ में नहीं आई रही है बात, उसका यहाँ समाधान हो जाएगा। कि जीवों का जब तक शरीर आदि के साथ संबंध है, तब तक जीवों के वर्ण आदिक संबंध रहता है। मतलब संसार में जीव है तो शरीर है, शरीर के वर्ण आदि संबंध हैं। तो ये संबंध जब तक संसार में है तब तक है, परंतु जब साधना करते हुए कर्मों का क्षय करके संसार से मुक्त हो जाते हैं, या संसार से मुक्त हो चुके हैं, जितने भी मुक्त आत्माएं हैं, उनका क्या वर्णादि होता है? ये ये प्रश्न यहाँ हमें सोचना कि मुक्त जीवों के कोई वर्ण नहीं है, मुक्त जीव का रस नहीं है, मुक्त जीव के गंध नहीं है। वर्णादो, वर्णादो मतलब वर्णादि का, वर्णादिक गुण उसमें होते ही नहीं है। अतः इसीलिए
जीव के साथ वर्णादि की व्याप्ति नहीं है, अर्थात जब तक जहां जहां जीव है वहां वहां वर्ण आदि है, जहां जहां वर्ण आदि नहीं है वहां वहां जीव नहीं है। ऐसी व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति या व्यतिरेक व्याप्ति, हम उसको नहीं लगा सकते हैं। व्याप्ति का मतलब है कि उसका उसके साथ संबंध, अनिवार्य रूप से जो संबंध है वो संबंध है या नहीं। हमें उसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वर्णादि के वो किसका उनका संबंध किसके साथ है, और हमने उस वर्णादिक को अपना गुण मान लिया है, वही हमारी भ्रांति है। उस भ्रांति को यहाँ दूर कर रहे हैं, उस भ्रांति का निराकरण कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ वर्णादिक है वहाँ वहाँ शरीर है, जहाँ वर्णादिक नहीं है वहाँ शरीर नहीं है, जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ वर्णादिक है, वर्णादिक नहीं है तो शरीर नहीं है। वो व्याप्ति एक अन्वय व्याप्ति है, एक व्यतिरेक व्याप्ति। अब उसको आप पहली जो हमने बात बात कही थी कि जहाँ जहाँ शरीर आदि है वहाँ वहाँ वर्णादिक है, वर्णादिक नहीं है तो शरीर आदि नहीं है। वो व्याप्ति तो सही ढंग से बैठ जाएगी, क्योंकि शरीर वो आत्मा नहीं है, शरीर से भिन्न है आत्मा। शरीर पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक होने के कारण संसार में रहे हुए जीव का शरीर होता है। हम देखते हैं हमारा शरीर है, शरीर है इसलिए हम कहते हैं कि यह काला है या गोरा है, यह ऊंचा है या नीचा है, यह सुंदर है, यह कुरूप है। ये वर्ण आदि का संबंध हम जोड़ते हैं। वर्ण आदि का संबंध शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, पुद्गल के साथ जुड़ा हुआ है। हमें वो सूत्र भी यहाँ स्मरण में लाना चाहिए। वाचकवर्य उमा स्वाति जी या उमा स्वामी जी कहते हैं कि वर्ण रस गंध स्पर्शवंत पुद्गल। पुद्गल कैसे हैं? तो पुद्गल के वर्ण रस गंध और स्पर्श ये उनके गुण हैं, पर आत्मा के गुण है कि नहीं, आत्मा का लक्षण है कि नहीं। तो दूसरे अध्याय में वाचक वर्य उमा स्वाति जी या उमा स्वामी जी कहते हैं कि उपयोगो लक्षणम, जीव का स्वरूप तो उपयोग है। उपयोग का मतलब है कि वो बोध, उनका व्यापार, उनकी सजगता वही जीव का लक्षण है। और इसलिए कहते हैं कि निश्चय नय से जो वस्तु जैसी है वैसी ही मानी जाती है, लेकिन व्यवहार से उसमें आरोपण किया जाता है। तो वर्णादि पुद्गल के हैं और पुद्गल का आरोपण हम अ, शरीर के जो गुण हैं उनके आरोपण आत्मा में कर लेते हैं, इसलिए भ्रम होता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जीव का वर्णादिक के साथ उसको व्याप्ति मानना सर्वथा अयुक्त है। मतलब कि जीव और वर्ण आदि, जीव हुआ संसारी जीव या मुक्त जीव, वो मुक्त संसारी जीव या मुक्त जीव के साथ वर्ण आदि की व्याप्ति, व्याप्ति मतलब जहां जहां जीव है वहां वहां वर्ण आदि होगा। और हम इसको देखें तो संसारी जीव में जहां जहां जीव है वहां वहां वर्णादि है, क्योंकि संसारी जीव शरीर से युक्त होता है तो वहां उनके शरीर में शरीर के वर्ण आदि भी होंगे, क्योंकि शरीर पौद्गलिक है। लेकिन मुक्त आत्मा, उसके साथ यह व्याप्ति घटेगी नहीं, क्योंकि मुक्त जीव है, वो मुक्त जीव तो अरूपी है। अरूपी का मतलब है वर्ण वर्ण रस गंध स्पर्श आदि कुछ भी नहीं है। तो निश्चय से जो वस्तु अम, सब अवस्थाओं में उस रूप से व्याप्त हो और उस स्वरूप की व्याप्ति से कभी रहित न हो, उन दोनों का परस्पर तादात्म्य संबंध होता है। तो जीव के साथ तादात्म्य संबंध किसका है? वर्ण आदि का है कि नहीं है?
तो यहाँ निश्चय से बात कर रहे हैं, फिर व्यवहार की बात भी करेंगे कि निश्चय से जो वस्तु सभी अवस्थाओं में उस रूप से व्याप्त हो। मतलब सभी अवस्था मतलब मुक्त अवस्था, संसारी अवस्था। पहले हम संसारी अवस्था लेंगे। तो संसारी अवस्था में जो वर्ण आदि है उसकी तो व्याप्ति वहां घट जाएगी, किंतु जो मुक्त हो जाता है, मुक्त मतलब कर्मों से रहित हो जाता है, उसमें वर्ण आदि की व्याप्ति नहीं होगी। तो उसका संबंध मतलब वर्ण आदि का संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। यही इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है हमें, इसीलिए भ्रम उत्पन्न होता है। शरीर के जितने भी गुण धर्म हैं उसका आरोपण हम आत्मा में कर लेते हैं। इसलिए हमें शरीर को जो भी पीड़ा होती है, शरीर को जो दुख होता है, शरीर को जो सुख होता है, उसका हम आरोपण कर देते हैं आत्मा में। और उसके कारण हमें ये होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नाटा हूँ। इस प्रकार की जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो इस भ्रांति के कारण होती है, क्योंकि इनकी व्याप्ति आत्मा के साथ नहीं है, इसकी व्याप्ति को शरीर के साथ है। जैसे हम यहाँ दृष्टांत के रूप में अग्नि लें, तो अग्नि की व्याप्ति उष्णता के साथ है। मतलब अग्नि सभी अवस्थाओं में उष्ण गुण से व्याप्त रहता है। अब देखिए अग्नि का दृष्टांत लेते हैं। अग्नि जब लेते हैं तो अग्नि के दो विशेष गुण हैं, एक प्रकाश और दूसरा उष्णता। अग्नि स्वयं प्रकाशित है और उष्ण स्वभाव वाली है। ये दोनों अग्नि के साथ हमेशा रहेंगे। तो अग्नि सब अवस्थाओं में उष्ण गुणों के साथ व्याप्त होकर रहती है। मतलब उष्ण गुण नहीं होगा तो अग्नि नहीं होगी, अग्नि है तो उष्ण गुण रहेगा। तो इस प्रकार से उनकी व्याप्ति है। तो जैसे अग्नि सब अवस्थाओं में उष्ण गुण के साथ व्याप्त होकर रहती है और उष्ण स्वरूप की व्याप्ति से कभी शून्य नहीं होती, अग्नि कभी शून्य नहीं होती उष्ण गुण से। इसलिए अग्नि का उष्ण गुण के साथ तादात्म्य संबंध है। हमने पिछली बार इस यावत कथिक संबंध और तादात्म्य संबंध, ये दो संबंधों के बारे में को काफी विस्तार से और सूक्ष्मता से चिंतन किया था। यहाँ थोड़ा और चिंतन कर रहे हैं कि आत्मा का संबंध किसके साथ है, वर्णादि के साथ है, वो संबंध तादात्म्य है या यावत कथिक संबंध है, किस कैसा है। तो उन्होंने व्याख्याकारों ने अग्नि का दृष्टांत दे करके ये समझाने की कोशिश की है कि जिसका संबंध तादात्म्य होता है वो संबंध कभी भी नष्ट नहीं होता है। यदि वो गुण नष्ट हो गया तो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी, और वस्तु नष्ट होगी तो गुण भी नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि अग्नि शांत हो जाएगी तो उष्णता नहीं रहेगी, या उष्णता शांत हो जाएगी तो अग्नि नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ ये देखना है कि पुद्गल द्रव्य सब अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूप से व्याप्त रहता है। अब थोड़ा अम, आप उपयोग रख करके ध्यान से सुनिएगा तो आपको ये समझ में आने लगेगी। ये बात इतनी कठिन नहीं है, सरल बात है, लेकिन थोड़ी भाषा और थोड़े टेक्निकल वर्ड्स, अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ व्याप्ति अव्याप्ति संबंध, तादात्म्य संबंध आदि की बात कर रहे हैं हम, उसका अर्थ बहुत सरलता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का वर्णादि के साथ कैसा संबंध है, तादात्म्य संबंध है कि नहीं, उसकी व्याप्ति है कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य के अंदर सभी अवस्थाओं में, पुद्गल द्रव्य की कोई भी अवस्था है उस अवस्थाओं में वर्णादि स्वरूप से व्याप्त ही रहेगा। मतलब वर्णादि नहीं रहेगा तो पुद्गल भी नहीं रहेगा, पुद्गल है तो वर्णादि रहेगा।
तो इसका अर्थ हुआ कि वर्णादि के साथ पुद्गल का तादात्म्य संबंध है। जीव संसार की अवस्था में वर्णादि के साथ व्याप्ति है। अब कहते हैं कि संसारी जीव की वर्णादि के साथ व्याप्ति कैसे है, तो कहते हैं कि वर्णादि के संसारी अवस्था में जीव के साथ शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर जुड़ा हुआ है तो शरीर पौद्गलिक है, पौद्गलिक होने के कारण वर्णादि संबंध भी वहां रहेंगे। तो सांसारिक जीव में, संसार अवस्था में जीव के साथ वर्णादि की व्याप्ति है, परंतु जब जीव मुक्त हो जाता है तो वहां वर्णादि नहीं है। इसलिए कहा कि जीव अरूपी है, जब मुक्त हो जाता है तो अरूपी है। तो संसार अवस्था में वर्णादि की व्याप्ति की कभी शून्यता नहीं है। तो भी जीव की सब अवस्था ऐसी नहीं है, सभी अवस्था में जीव ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मुक्त हो जाता है तो वर्णादि का की व्याप्ति वहां संभवती नहीं है। मोक्ष का गए हुए जीव का वर्णादि के साथ संबंध नहीं है, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं है, व्याप्ति नहीं घटेगी, और व्याप्ति नहीं घटेगी तो वर्णादि का संबंध जीव के साथ तादात्म्य संबंध से नहीं घटेगा, और जब तादात्म्य संबंध से नहीं घटेगा तो वर्णादिक को अपना मानना वो गलत है। ये बात इस गाथा में समझाई है। अब उसके आगे एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हमारे सामने रखते हैं कि यदि, अब कहते हैं कि यदि मतलब हम ये मानने लगे कि जो वर्णादिक है ये सभी भाव जीव के हैं, तो वर्णादि के सभी भाव, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, ये जीव का मानने लगे, तो जीव जो है वो जीव और अजीव में कोई विशेषता नहीं रहेगी, क्योंकि जीव में भी वर्णादि है, अजीव में भी वर्णादि है। अजीव मतलब पुद्गल आदि, तो पुद्गल आदि में भी वर्णादि मानते हो और जीव में भी वर्णादिक मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं रहेगा, जीव भी अजीव हो जाएगा, अजीव भी जीव हो जाएगा। पर ऐसा हमने देखा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। यदि ऐसा मानेंगे हम तो और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जीव जब वर्णादिक से युक्त है या वर्णादिक जीव का स्वभाव है ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि जीवो चेव ही एदे सब्बे भावात्ते मर्ण से यदि ही, यदि आप ऐसा मानते हो कि वर्णादिक, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, ये सब जो गुण है वो जीव के साथ साथ द्रव्य के भी है, मतलब अजीव के भी है। तो दूसरी लाइन में देखिए आप, जीवस्स अजीवस्स, उसकी संधि हुई है तो जीवस्सा जीवस्स हुआ। जीव की और अजीव के अंदर यह अनर्थी विशेषो दु दे कोई। तो कहते हैं कि आप जो ऐसा मानोगे तो जीव और अजीव के अंदर कोई विशेषता दिखाई नहीं देगी। यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? पुद्गल के जो वर्णादि रस, गुण, स्पर्श आदि हैं तो वो जीव के भी हो जाएंगे। तो जीव का अंदर जो परिणति है, अनेक परिणतियों का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहेगा। तो पुद्गल के जो वर्ण, रस आदि गुण है उनमें क्रम से अनेक परिणतियों का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहेगा। इसके लिए यहाँ दृष्टांत देते हैं आम का, कि जैसे आम का वर्ण जब कच्चा आम होता है तो उस अवस्था में वो हरा रहता है, मतलब वो उसका रंग हरा रहता है, और जब पक्व अवस्था में आ जाता है, जब आम पक जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। अपक्व अवस्था मतलब कच्चे आम की स्थिति और उसमें पक्के आम के रस की स्थिति,
वो भी भिन्न भिन्न है। कच्चा आम होता है तो उसका रस खट्टा होता है, और जब पक जाता है आम तो वो मधुर हो जाता है। इस प्रकार वर्णादिक प्रकट और अप्रकट अवस्था प्राप्त हुई। मतलब कि जो आम है, वो आम में जब कच्चा आम है तब उसमें पीले रंग की जो अवस्था है वो तिरोभूत है, मतलब वहां स्पष्ट नहीं है। किंतु जब वही आम पक जाता है तो हरा रंग तिरोभूत हो जाता है और पीला रंग आविर्भूत होता है। उसी तरह खट्टा रस और मीठा रस, जब कच्चा आम है तब खट्टा रस आविर्भूत है और मीठा रस तिरोभूत है। जब आम पक जाता है तब आम का मीठा रस आविर्भूत होता है और खट्टा रस तिरोभूत हो जाता है। तो उसकी वर्ण आदि की यहाँ प्रकट और अप्रकट अवस्था हुई। मतलब कच्चे आम में हरे रंग की प्रकट अवस्था है और पीले रंग की अप्रकट अवस्था है। कच्चे आम में खट्टे रस की प्रकट अवस्था है और पक्के आम में मीठे रस की प्रकट अवस्था है। तो पुद्गल द्रव्य का ये उन परिणतियों में परिणत होना, ये वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि का तादात्म्य संबंध प्रसिद्ध है। और उसके साथ जब तक संसार में जीव है तब उसका अनुगमन करता है। लेकिन इसके कारण जीव का भी वर्णादिक मान लिया जाए या जीव के भी वर्णादिक के साथ तादात्म्य संबंध मान लिया जाए तो ये आपत्ति आएगी कि जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में कोई अंतर रहेगा नहीं। तो कोई कहेगा कि भाई जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य एक हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्या मतलब उसके लिए परेशान, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम उसके लिए क्यों चिंतित है। कहते हैं कि इसके लिए चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी आपत्ति होगी कि अजीव भी मुक्त हो जाएंगे और जो मुक्त हैं वो भी अजीव हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी आपत्ति आएगी और उस आपत्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई उकेल नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि वर्णादिक का जीव के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। पदार्थ के साथ अजीव द्रव्य के साथ उनका तादात्म्य संबंध है, लेकिन जीव के साथ नहीं है। जीव और अजीव में यदि हम अविशेषता मतलब समानता मानने लगेंगे तो जीव अजीव हो जाएगा, अजीव जीव हो जाएगा, मतलब दोनों समान हो जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में पुद्गल द्रव्य से भिन्न जीव द्रव्य है ऐसा हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। मतलब जीव को पुद्गल से मुक्त होना है ऐसा हम कह नहीं पाएंगे। मतलब मुक्त जीव भी संसारी हो जाएंगे, संसारी जीव भी मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसके कारण हमारे साथ सबसे बड़ा प्रश्न आकर के ये खड़ा होगा कि क्यों हम धर्म आदि करें, क्यों हम तपश्चर्या आदि करें, यदि हमें जीव से अजीव बनना है या अजीव भी जीव बन जाएगा तो हमें ऐसे साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आगे चल करके 63वें श्लोक और 64वें श्लोक में कहते हैं कि अह संसारत्थानम जीवाणम तुच्च हुंदी वर्णादि तमह संसारत्था जीवा रुवितम आवर्णा। ये देखिए अब उसका जो आपत्ति आ रही है उस आपत्ति का यहाँ कथन कर रहे हैं। अब मतलब अथ, यदि आप ऐसा मानेंगे कि संसारत्थानम जीवाणम तुच्छ हुंदी वर्णादि, संसार में रहे हुए जीवों के साथ वर्णादि का हाँ आप यदि तादात्म्य संबंध मानते हो तो संसार में रहे हुए जीव रुखी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पुद्गल के वर्ण रूप रस गंध स्पर्श होते हैं उसी तरह संसार में रहे हुए जीव के भी वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुण होंगे। तो ऐसे मानने पर पुद्गल द्रव्य ही जीव हो जाएगा। एवं
पुग्गल दब्बम जीवो तह लक्षणेण मूढ़मति। हे मूढ़मति, यदि आप ऐसा मानोगे तो जो लक्षण है उस लक्षण के द्वारा जीव भी पुद्गल द्रव्य बन जाएगा, मतलब जीव अजीव हो जाएगा। निवाणम उवगदो वीय जीवत्तम नोगलो पत्तो, या पुग्गलो पत्तो, न की जगह पर प पढ़ना है कि यदि ऐसा मानते हो तो निर्वाण को जो प्राप्त होते हैं, निर्वाणम उवगदो उपगतः, निर्वाण को जो प्राप्त हुए हैं वे भी जीवत्तम पुग्गलम पुग्गलो पत्तो जी। ये मूढ़मति, यदि ऐसा मानोगे तो निर्वाण को जो प्राप्त हो गए वह पुद्गल द्रव्य भी जीवपना को प्राप्त कर लेंगे। तो ये समस्या आएगी कि वर्ण आदि को यदि पुद्गल का स्वभाव मानते हैं उसी तरह जीव का भी स्वभाव मान ले, जीव का भी लक्षण मान ले, तो ये बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या आकर खड़ी होगी। इसलिए जीव के वर्ण आदि जो हैं वो जीव के नहीं है, वर्ण आदि पुद्गल के होते हैं। जीव का लक्षण तो उपयोग ही है। जीव का लक्षण आगे भी बता दिया गया कि दृष्टा और ज्ञाता ही जीव का लक्षण है। जहाँ दृष्टा भाव है, ज्ञाता भाव है, वहाँ जीव है। तो यहाँ कहते हैं कि एक कम, उसके बाद की गाथा देखिए आप, 65वीं गाथा, उसमें कहा गया है कि एकम च दोर्णी तीर्णीय चत्तारीय पंच इंद्रिया जीवा। जीव का हम कहते हैं कि एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले और पांच इंद्रिय वाले, बादर पज्जत्ता पज्जत्तीदरा पयडियो नाम कम्मस। तो यहाँ कहते हैं कि बादर जीव भी है, पर्याप्त और अपर्याप्त जीव है। ये सब प्रकृति किसकी है? नाम कम्मस। ये सब नाम कर्म की प्रकृति है, मतलब कि जीव की प्रकृति ही नहीं है। जीव तो इन सब से पर है, मतलब एक इंद्रिय होना, दो इंद्रिय वाले होना, तीन इंद्रिय वाला होना, चार इंद्रिय वाला होना, पांच इंद्रिय वाले जीव, ये सब कैसे होता है? तो कहा कि नाम कर्म के कारण। आठ कर्म हैं, आप सब लोग जानते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। उसमें एक नाम कर्म है। नाम कर्म की भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। मतलब कि नाम कर्म में आप देखेंगे तो ये एक इंद्रियपना, दो इंद्रिय, बे इंद्रियपना, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, ये सब प्रकृति नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। नाम कर्मस पयडियो, नाम कर्म की प्रकृति है। उदाह्य निवत्ता, अब कहते हैं कि उदाह्य निवत्ता जीवठाणाऊ करण भूदाहिम, जो प्रकृति है यह पुद्गलमयी है और उसके कारण, उसके द्वारा ही वह करण रूप बने। मतलब करण भूदाहिम जीवठाणा, वो करण रूप बनती है, कारणभूत प्रकृतियों के द्वारा जीव स्थान बनाए गए हैं, रचे गए हैं। पयड़ी हिम पुग्गलमयी हिम ताही कहम वर्ण दे जीवो। तो ये कारणभूत जो प्रकृतियां हैं उसके द्वारा जीव स्थान, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म आदि जो प्रकृतियों के द्वारा जो नाम कर्म के भिन्न भिन्न जीव स्थान रचे गए हैं वो उसके कारण है। अतः पुद्गलमयी उन प्रकृतियों के द्वारा रचे गए जीव स्थान जीव के कैसे हो सके? कहम वर्ण दे जीवो, जीव को क्यों कह सकते हैं हम? मतलब जीव का तो है ही नहीं, ये सब
बना किसके कारण, ये जीवस्थान किसके कारण बना? तो कहते हैं कि जीवस्थान जो बनता है वो जीवस्थान तो पुद्गलमयी प्रकृति प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति के कारण जीवस्थान बने हैं। यदि नाम कर्म ही नहीं रहेगा, मतलब जीव जीव जब मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति होती है, तो मुक्ति होती है तो सबसे पहले केवल ही ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान के पूर्व 4 कर्मों का क्षय होता है, और जब मुक्त होते हैं तो बाकी बचे हुए जो अघाती कर्म हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें नाम कर्म भी नष्ट हो गया, नाम कर्म भी नहीं रहा है। तो नाम कर्म नहीं रहने के कारण जीव के एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त ऐसे भेद भी नहीं रहेंगे। तो ये कर्म के, उद्गल के स्वभाव हैं। जीवस्थान अलग अलग बनते हैं वो, किंतु जो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, वो उसका स्वभाव तो इन सब से भिन्न है। तो कहते हैं कि ताही कहम वर्ण दे जीवो। ये सब प्रकृति तो पुद्गलमयी है, तो उसको जीव क्यों कहा जा सकता है? मतलब ये प्रकृति को, भिन्न भिन्न प्रकृतियों को जीव क्यों कहा जा सकता है? जीव का है ही नहीं, जीव है ही नहीं। तो इससे कहते हैं कि निश्चय नय की दृष्टि से कर्म और करण में अभिन्नता है। कर्म और करण, कर्म हुआ नाम कर्म, करण हुआ एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें अभिन्नता है, मतलब वो एक साथ जुड़े हुए हैं। और उसके द्वारा ही ये रचना होती है, मतलब कि ये जो कर्म है, नाम कर्म के भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, उसके द्वारा ही वह रचना होती है। जैसे सुवर्ण के द्वारा रचा गया स्वर्ण पत्र सुवर्ण ही होता है, अन्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सोने का पत्ता, वह हकीकत में सोना ही है, फिर भी व्यवहार तो ये होता है कि सोने का पत्ता। सोने का पत्ता उससे भिन्न नहीं है, सुवर्ण से भिन्न नहीं है। उसी तरह यहाँ जीव के स्थान एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये सब किसका है? कर्म का है। और उसी कारण इस प्रकार के भेद पड़ते हैं। तो नाम कर्म की जो प्रकृतियां है वो पुद्गलमयी है, और उसके कारण जीवस्थान बने हुए हैं। तो जीवस्थान के कारण, प्रकृति के कारण बने हुए जीवस्थान जीव के नहीं है, वो कर्म प्रकृति के हैं। तो कर्म प्रकृति पुद्गलमयी है, और पुद्गलमयी होने के कारण उसको हम जीव नहीं मान सकते। तो नाम कर्म की प्रकृति तो पुद्गलात्मक है, पुद्गल स्वरूप ही है। और उसका अनुमान भी सिद्ध है कि नाम कर्म की प्रकृति पुद्गलात्मक है, क्योंकि उनका दिखाई देने वाला शरीर आदि मूर्तिक जो है, शरीर आदि जो दिखाई देता है वो मूर्त है, अमूर्त नहीं है, इसलिए पुद्गलात्मक है। जहाँ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि रहता है वो, वह मूर्त है, और जीव अमूर्त है। मतलब जब सब कर्मों से मुक्त हो जाता है तो अमूर्त बन जाता है, और जब अमूर्त बन जाता है तो उसके कोई भेद नहीं होते हैं, इन सब से रहित हो जाता है। तो पुद्गल और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। तो निष्कर्ष यही निकला कि वर्णाधिक जीव के नहीं है, वर्णाधिक पुद्गल के हैं। तो इस प्रकार से हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और उसका चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारे मन में जो भ्रांतियां पड़ी है उस भ्रांतियों का निराकरण हो सकता है, उस भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं, और इस तरह से उसका चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ तक की जो गाथाएं हैं, मेरे ख्याल से अभी 67 और 66 गाथाएं हो गई है। तो आप लोग उस 66 गाथाओं का स्वाध्याय
कम से कम उसके अर्थों का स्वाध्याय करते रहेंगे तो जीव और जीव के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का बहुत सारा ख्याल स्पष्ट हो जाएगा और उस स्पष्टता से हम अपने आप को एक भेद ज्ञान तक ले जा सकते हैं। आत्मा और कर्म की भिन्नता का हम अनुभव भी कर सकते हैं, हम जीव के स्वरूप का भी बोध कर सकते हैं। उस तरह से चिंतन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए हम भेद ज्ञान को और घना बनाए, घनिष्ठ बनाए। ऐसे भावना के साथ आज के स्वाध्याय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो सॉरी, मेरा वीडियो नहीं चल पा रहा, तो सभी यहाँ पे दर्शकों को बताएं कि जीतू भाई अरिहंत इंस्टीट्यूट द्वारा सम्यक दर्शन करके कोर्स है, जिससे 6 महीने की एक कोर्स रहेगी, जीतू भाई लेने वाले हैं। और इस कोर्स की शुरुआत 29 अगस्त से होगी और हमारा भारतीय समय 9 बजे से ये रहेगा। तो इस कोर्स में जो कोई भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, आप सभी से अनुरोध है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और हम इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको आई थिंक अराउंड मिड वीक वेडनेसडे या थर्सडे तक शेयर करेंगे ग्रुप में। आप को और भी जो भी जानकारी लेनी है, आप हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपके पास रहेगा। कोर्स की फीस मात्र 1500 रुपये रखी गई है, जिसके जो डायरेक्टली अरिहंत इंस्टीट्यूट को जाएगी। और चूंकि अभी पेमेंट सिस्टम अभी तक सेटअप नहीं हुआ है, इसलिए हमने शेयर नहीं किया है। बट डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स रहने वाला है और बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत लोग हैं उन वो ऑलरेडी इस चीज को रजिस्टर कर चुके हैं। और जैन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद अरिहंत इंस्टीट्यूट इंडिया में इस कोर्स को प्रमोट कर रहा है। तो आप जैसे ही आप लोगों को जब ये कोर्स पोस्टर मिले और कोर्स सूचना मिले, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो भी है सगे संबंधी जिनको भी इंटरेस्ट हो, उनको आप जरूर फॉरवर्ड करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इतने अच्छे स्वाध्याय का लाभ ले। सम्यक दर्शन करके ऐसा पहला स्वाध्याय होने जा रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, बाय थर्सडे, लेटेस्ट बाय थर्सडे हम शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच एंड जय जिनेन्द्र सभी को। जितुबा, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन टुडे सर। तो आज का स्वाध्याय को मैं ही विराम देते हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र कहना चाहूंगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।